नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। जिसे हम सभी लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक खोज हुई है हाल-फिलहाल में। इस जगह का नाम है दोस्तों कोलोराडो रिवर। कोलोराडो नदी में एक खोज की गई। आप ये दृश्य को देख सकते हैं। यह एक जीव है। एक एक नेचुरल जीव है, एक प्राकृतिक जीव है, एक जलीय भी जीव है प्लस स्थलीय जीव है। ये यानी कि ज़मीन पे भी सर्वाइव करता है और ये पानी के अंदर भी सर्वाइव करता है। इसकी क्षमता क्या है कि ये जो भी होते हैं जैसे पत्थर हो गया, पेड़ हो गया या फिर कोई और नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ हो या फिर मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ हो, उसमें क्या करते हैं, इसमें इसकी ताकत क्या होती है कि ये उसमें चिपके हुए रहते हैं। उसमें चिपकने की इसको ताकत है और चिपके उसे ख़त्म करने का भी इसमें क्षमता है दोस्तों। हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इसको बोला जा रहा है ज़ेब्रा मसल, इसको बोलते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये कहा जा रहा है कि पूरा जो जलीय जो वाटर इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं दोस्तों। ये साहस रखता है, ऐसा कहा जा रहा है इसके बारे में। ज़ेब्रा मसल को एक आक्रामक प्रजाति होता है। कैसे आक्रामक प्रजाति होता है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या चीज़ है ये क्या बला है जो लोग इससे इतने डर सताने की बात किया जा रहा है, लोग इतने सतर्क होने की बात की जा रही है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है, चर्चा में क्यों है। कोलोराडो नदी में खोजी गई एक आक्रामक प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है, इकोसिस्टम को नष्ट कर सकती है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए ये कोई एक वस्तु में किस तरीके से ये खुद को चिपका कर रखा है और खुद ये चिपकने के बाद को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं, यानी एक तरीके से प्रजनन करने के बाद फिर से उसके जो बच्चे होते हैं वो फिर इसी में चिपक जाते हैं और इस तरीके से चीज़ों को पूरी तरह किसी भी चीज़ को बर्बाद करने का ताकत रखता है, चाहे पत्थर हो, लकड़ी हो या कोई जीव हो, मछली हो, कुछ भी हो। ये चर्चा में क्यों दोस्तों, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कोलोराडो पार्क और वन्य जीव अधिकारियों ने 16 जुलाई को ग्रैंड जंक्शन के पूर्व में नदी में ज़ेब्रा मसल्स लार्वा की खोज की गई है दोस्तों। एक लार्वा होता है, ये लार्वे से ही चीज़ों को बर्बाद करने का काम करता है। ये क्या है दोस्तों, पूर्व में नदी में ज़ेब्रा मसल्स लार्वा की खोज की। ये क्या है ज़ेब्रा मसल्स लार्वा क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। कोलोराडो नदी में पहली बार एक आक्रामक प्रजाति पाई गई है जो पूरे जलीय इकोसिस्टम को नष्ट करने का ताकत रखता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है इसके बारे में। इसकी बुनियादी ढांचे को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी जिस तरीके से बनावट होती है, जिस तरीके से सर्वाइव करता है, जिस तरीके से नेचर में पाया जाता है, इसकी ढांचों से, इसकी बनावटी ढांचों से लाखों डॉलर का नुकसान पहुंच सकता है। क्या है ज़ेब्रा मसल्स, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ज़ेब्रा मसल्स एक आक्रामक प्रजाति है दोस्तों। ये नाखून के आकार का मोलस्क होता है, एक तरीके से नाखून के बराबर, ज़्यादा बड़ी नहीं होता है, एकदम छोटा सा होता है, मोलस्क होता है। अधिकतर 2 इंच लंबा होता है दोस्तों और अपने लार्वा चरण में सूक्ष्म होते हैं, यानी कि जो लार्वा का स्टेज होता है, जो इसका पूरी तरीके से जो ग्रोथ का स्टेज होता है, एक से लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है। तो लार्वा में अगर स्थिति में इसको देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम बेलगियर के रूप में जानते हैं दोस्तों। और 2 वर्ष की आयु में ये प्रजनन करना शुरू कर देता है, यानी ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, अंडे देना शुरू करता है, बच्चे को पैदा करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों ने इनका नाम क्या दिया है, ड्रेसेना पोलीमोर्फा का नाम दिया है दोस्तों। खोल पर एक विशिष्ट, इसके जो खोल होते हैं, इसका जो बनावट होता है ऊपर से, इसके खोल पर एक विशिष्ट, एक स्पेशल टाइप का सपाट तल वाला डी आकार होता है दोस्तों। डी आकार का सपाट तरीके से बनाया हुआ होता है जो इन्हें ठोस सतह पर सपाट बैठने में मदद करता है। किसी भी ठोस सतह पर ये पूरी सपाट तरीके से बैठने की क्षमता होती है इसमें। क्रीम रंग की पृष्ठभूमि पर काली टेढ़ी मेढ़ी धाराओं के कारण ही इन्हें यह नाम दिया गया है दोस्तों। ये इनका नाम क्यों है ड्रेसेना ज़ेब्रा, इसको बोला जाता है ज़ेब्रा मसल से, जो नाम है इसकी बनावट की वजह से दिया गया है।
क्योंकि इसका जो रंग होता है क्रीम कलर का होता है। क्रीम कलर का ऊपर का जो सेल होता है क्रीम कलर का होता है, उसमें काली टेढ़ी मेढ़ी धारियों से बनी लाइनें कुछ होती है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है। ये जल के नीचे रहते हैं मेनली, तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थों जैसे ये चट्टानों, लकड़ी, पौधों, देसी मसल्स, पाइप, डॉक, नाव, राफ्ट, जलयान आदि में चिपके रहते हैं और उस तरीके से चिपके चिपके उसको खत्म कर सकता है। ये इसकी क्षमताएं हैं दोस्तों। इसका जेब्रा मसल्स का प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्वी यूरोप के मूल निवासी जेब्रा मसल्स अन्य प्रजातियों के लिए भोजन के बुनियादी स्रोतों को नष्ट करके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वी यूरोप के मूल निवासी जेब्रा मसल्स अन्य प्रजातियों के लिए भोजन की बुनियादी जो सोर्स हैं, जहाँ से लोग भोजन मिलता है। जैसे अगर पेड़ में चिपक जाएगा, पेड़ को ख़त्म कर देगा, तो बकरी क्या खाएगा, घास को ख़त्म कर देगा, तो फिर हिरन क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे। तो धीरे धीरे अगर फिर जानवर नहीं रहेगा तो फिर शेर क्या खाएगा, मांसाहारी लोग जानवर क्या खाएंगे अगर शाकाहारी जीव नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है नेचर को ख़त्म करने की एक प्रक्रिया हो सकती है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ पे चिपकता है उसको बर्बाद करके छोड़ता है। ये बहुत तेज़ी से प्रजनन भी करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे इनके निकलते हैं। और मसल्स शैवान, जिसको हम बोलते हैं फाइटो प्लांक्टन, खाते हैं। मसल शैवान खाते हैं और इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं और मसल्स शैवान खाते हैं और इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कई जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में खाद्य श्रृंखला का आधार नष्ट हो जाने का एक डर होता है दोस्तों, नष्ट भी हो जाता है। जलीय वनस्पतियों, कीटों या शैवाल पर निर्भर रहने वाले प्रजातियों के लिए खाद्य स्रोत नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जल में जो रहता है, जो कीटों और शैवालों पर निर्भर जो रहता है जो प्रजाति, उसके लिए खाद्य स्रोत नष्ट हो जाने का काम करते हैं। वे फिल्टर फीडर की तरह जो किसी भी सतह से जुड़ जाते हैं और छोटे मसल्स चट्टानों जैसे कठोर सतकों से चिपक जाते हैं और मोटी चटाई में उगते हैं, जो पौधों को मारते हैं और कीट जीवन को भी रोकने का काम करते हैं दोस्तों। जेब्रा मसल्स खास तौर पर देसी मसल्स के लिए हानिकारक है, जिनमें से कई प्रजातियां खतरे में, वो भोजन के लिए देसी मसल से चिपक जाते हैं और जिससे उनका दम घुट जाता है दोस्तों। जलीय स्थानों पर बड़े पैमानों पर एकत्र होने से गंभीर व्यावसायिक क्षति भी हो सकता है। जेब्रा मसल्स का विस्तार क्या है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। वर्तमान में इसका विस्तार कैस्पियन में है, काला सागर में है, रूस में है, यूक्रेन के दक्षिण स्थिति में देखा जा रहा है दोस्तों। इसका चिंताजनक स्थिति क्या है कि 1980 के दशक के अंत में जहाज़ों से छोड़े गए पानी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में प्रवेश कर गए हैं ये लोग। यानी कि 1980 के दशक में अंत में जहाज़ों से छोड़े गए पानी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में प्रवेश कर गए हैं। ये एक समस्या है दोस्तों। कोलोराडो नदी कहाँ है, इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक है। कोलोराडो नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है इसको। 1450 मील लंबी है, जिसे हम 2330 किलोमीटर कह सकते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की 5वीं सबसे लंबी नदी है कोलोराडो नदी है। रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के हेड वाटर से मैक्सिको में कैलिफोर्निया की ताड़ी खाड़ी तक बहती है, बहने का काम करती है दोस्तों नदी। और इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ 40 मिलियन लोगों को पीने का पानी और बिजली प्रदान करने का काम करती है। देश को खिलाने वाली लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई करती है और हजारों प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करने का काम करती है दोस्तों। आक्रामक इन्हें क्यों कहा जाता है कि आक्रामक प्रजातियाँ क्यों होती हैं? आक्रामक प्रजाति वह, आप समझते हैं कि आक्रामक प्रजाति क्या होता है? आक्रामक प्रजाति वह जीव है जो किसी नए वातावरण में उसके इकोसिस्टम या फिर आर्थिक क्षति पहुंचाता है, जहां वह मूल रूप से नहीं रहता है दोस्तों। जहां नहीं रहता है उसको पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करने का काम करता है। आक्रामक प्रजातियां इकोसिस्टम में प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकती है और साथ ही इन संसाधनों के मानव उपयोग को भी खतरे में डाल सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। आक्रामक प्रजातियां देशी पौधों और जानवरों के विलुप्त होने जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने में, सीमित संसाधनों के लिए देसी जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और आवासों को बदलने में भी सक्षम होते हैं दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप भारी आर्थिक प्रभाव और तटीय और ग्रेट लेक्स
का इकोसिस्टम में बुनियादी व्यवधान हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। प्रजाति है सिनोडोन पार्थे, आप इस पे एक तरीके से जलकुंभी, ये सही हमें लगता है कि उत्तर होगा दोस्तों। इसमें एक संभावित प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? सिनोडॉन, पार्थेनियम, इर्चोनिया और लाइटाना। इसका उत्तर कौन नहीं है, इसका मतलब है गाजर का घास जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं, ये हो सकता है। आप इसका सही उत्तर देकर हमें कमेंट में बताइए कि क्या इसका सही उत्तर है। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे से जुड़े रहने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हम इसी तरीके के करंट अफेयर से आपको अपडेट कराने का प्रयास करेंगे हर दिन। आज का सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।